आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि उन्हें पाइल्स की बीमारी हो गई थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, निराश थे। परंतु उन्होंने बताया कि जब से मैंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो भाई बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 37 और उसके 25 पद से। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। दोस्तों, भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि मैं बचपन से देखता आया हूँ कि मैंने धर्मी जन को कभी भी त्यागा हुआ और टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा। मेरे प्रियो, इसका मतलब भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो धर्मी जन हो और उसके जीवन में घटी कमियां हो, वो कंगाली में जी रहा हो, भीख मांग रहा हो और वो परमेश्वर ने उसे त्याग दिया हो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 34 और उसके 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 9 और 10 पद में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजी किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। आमीन। तो भजनकार यहां पर भी कहते हैं कि हे यहोवा के खोजियों, उसका भय मानो, क्योंकि जो यहोवा का खोजी है उसको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती है। जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, जवान शेर तो कभी कभी भूखे रह जाते हैं, परंतु जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, वे कभी भी भूखे नहीं रहते हैं, वे कभी भी टुकड़े नहीं मांगते हैं, उनके जीवन में घटी कमियां नहीं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी घटी कमियों को पूरा कर देते हैं। इसीलिए भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं लड़कपन से आज तक बुढ़ापे तक देखता हुआ आया हूं, मैंने धर्मी जन को त्यागा हुआ टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो धर्मी जन आप हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जिस किसी ने प्रभु पर विश्वास किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, प्रभु ने उसे धर्मी ठहरा दिया। अब वो धर्मी जन आप हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन कभी भी टुकड़े नहीं मांगेगा, धर्मी जन कभी भी त्यागा न जाएगा, धर्मी जन के जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहेगी। जवान सिंहों को तो घटी होगी, वे भूखे भी रहेंगे, परंतु धर्मी जन भूखा नहीं रहेगा, उसको घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रोवाइडर है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसका उपाय करने वाला है, उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला है, उसे आशीषित करने वाला है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके जीवन में घटी कमियां हो, परंतु आने वाले दिनों में आपके जीवन में घटी कमियां नहीं रहेंगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। वो बहुत जल्द आपको आशीषित करेंगे, आपके जीवन की हर एक घटी कमी को प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु आपको कभी भी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका उपाय करने वाला है। इस विश्वास को अपने अंदर पैदा करें कि परमेश्वर मेरा उपाय करने वाला है, मुझे कोई भी घटी कमी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु ये सुंदर सी शाम आपने हमें दिखाई, प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु जी। पिता, हर एक गुनाह गलती से आपने हमें बचाया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि हमसे कोई भी गुनाह हुए हैं प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें पिता। प्रभु, हमारी हर एक गलतियों को आप माफ करें प्रभु, और दोबारा वो गलतियां हमारे जीवन में दोहराई न जाए परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने भी
भाई बहन आज की शाम में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे पिता, उनके जीवनों में आप आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी आप भरपूरी से अपने आनंद को दे परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते प्यारे प्रभु अपने बेटे बेटियों की प्रभु इस समय प्रभु आप सुधी ले और उनके संग में प्रभु तेरी उपस्थिति रहे पिता परमेश्वर। वो फील करें प्रभु, महसूस करें प्रभु की तेरी उपस्थिति उनके संग में है पिता। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, विशेषकर आज के शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु और सही सलामत आप सुरक्षित घरों को लेकर आए प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुआ करते प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो वचन आज हमने सुना प्रभु जी कि सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरे धर्मी लोग प्रभु जी कभी भी त्यागे हुए और टुकड़े मांगते हुए नहीं नजर आते हैं, परंतु तू उनकी घटी कमियों को पूरा करता है क्योंकि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि यदि आज की शाम में मेरे प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में कोई भी घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई भी तंगी इनके जीवन में है परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु ये वचन अपने इस वचन को हम इन भाई बहनों के लिए कोट करते हैं कि इनके जीवन में कभी भी घटी कमी ना होने पाए, क्योंकि तू इनका चरवाह है, तू इनका चरवाह है और तू इन्हें हरी हरी चराइयों में चराता है प्रभु और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है परमेश्वर। मेरे प्रभु जी होने दे प्रभु अपने लोगों को उत्तम वस्तुओं से तृप्त कर, इनकी घटी कमियों को दूर कर। यदि ये फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, कर्जे में है पिता, यीशु के नाम से पिता इनके कर्जे दूर होने पाए, इनके फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु इनके जीवन में प्रभु भरपूरी होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। प्रभु ये तेरे डरवैये हैं, ये तेरे बेटे बेटियां हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे धर्मी जन है पिता, होने दे इनके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो पिता। यदि प्रभु अभी भी इनके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी है, इनके परिवार में इनके जीवन में उस घटी कमियों को दूर करें, इनके लिए उपाय करें प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, उन निवेदनों के लिए जो तेरे बेटे बेटियों के द्वारा दिया गया है प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके जीवन में प्रभु हर एक क्षेत्र में आपका कार्य होने पाए, और कहते हैं प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। हर एक फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में दिए हुए निवेदनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी भी सुधि लें, उन भाई बहनों की सुधि लें और उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद, जो बीमार है पिता आप उनकी सुधि लें प्रभु जी, आप उन पर अपनी चंगाई भरे हाथ को रखें, और यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी और दर्द से ये भाई और बहन जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से वो बीमारियां वो दर्द उनके शरीर से निकल कर चला जाए प्रभु, वो दर्द से चंगाई पाने पाए, बीमारियों से चंगाई पाने पाए। और धन्यवाद कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए हैं, जो हॉस्पिटलों में है वो चंगे हो गए हैं प्रभु, जो अभी बीमारियों में ग्रसित है यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारी प्रभु मैं नहीं जानती कि किस बीमारी से पीड़ित हैं, परंतु मेरे पिता आप जानते हैं प्रभु, आप उन बीमारियों से इन्हें छुटकारा दें प्रभु, और हम कहते हैं उन बीमारी को निकल जाओ यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए जो तूने अपने बेटे और बेटियों को दी है प्रभु जी, सर से लेकर पैरों तक आपने उन्हें चंगा किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, हर एक चिंता हर एक बुरे सपनों से छुटकारा दे, हर एक नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु ये निश्चिंत अपने बिछौने में सोने पाए, बिना मेडिसिन के सोने पाए पिता, और प्रभु आपके साथ में ये नए दिन को देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते सबको आपकी सुरक्षा दायरे में रखते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। यूं ही आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी आप हमें अपने निवेदनों को दे सकते हैं, ताकि हम वहां पर आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।